साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 विज्ञान के सभी प्रश्नों का इस प्रकार चित्रात्मक रूप में विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। ये इसका प्रश्न है विज्ञान, यहाँ पर देख सकते हैं प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। इसका पहला प्रश्न है आनुवंशिक कोड से संबंधित एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? डीएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टीआरएनए। एंटीकोडोन यहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो देखिए यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लीवर में। और यहाँ पर देखिए आंत का काम देख लीजिए। आंत क्या करता है? भोजन का पाचन और अवशोषण करता है। किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन अंग है, रक्त से यूरिया का फिल्ट्रेशन और उत्सर्जन। हड्डी क्या है? संरचनात्मक समर्थन और खनिज भंडारण। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है? यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? आपका लीवर में होता है। अगला प्रश्न है अंकोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कैंसर। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर और कैंसर के निदान और उपचार का चिकित्सा विज्ञान है। हड्डी रोग आपका क्या है? हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की स्थिति का अध्ययन है। त्वचा रोग त्वचा, बालों, नाखूनों की समस्याओं का अध्ययन है। एड्स क्या है? एचआईवी वायरस के कारण होने वाली एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थिति है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओजोन क्षरण से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको याद रखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण और सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? 1992 में। इसको याद रखेंगे। ध्वनि प्रदूषण है आपका अत्यधिक हानिकारक शोर का प्रबंधन। संकटग्रस्त प्रजाति आपका संकटग्रस्त वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध कैंसर से है? तो इसका सही उत्तर है मेटास्टेसिस, कैंसर कोशिकाओं का प्रसार। कैंसर का प्राथमिक ट्यूमर से शरीर के अन्य भागों में फैलना कैंसर का सबसे खतरनाक पहलू। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपका मेटाजेनेसिस क्या है? पीढ़ियों का एकांतरण, लैंगिक और अलैंगिक। मेटामार्फोसिस है आपका शारीरिक रूपांतरण है। मेटाबॉलिज्म है चयापचय क्रिया। सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए इसका उत्तर है आपका क्रोकोडाइल पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ है? कोटमी सोनार में है। यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मगरमच्छ पार्क और संरक्षण केंद्र है। यहाँ मगरमच्छों का पुनर्वास और शिक्षा कार्य किया जाता है। कांकेर क्या है? यहाँ ऐतिहासिक स्थल और जनजाति संस्कृति के लिए जाना जाता है। तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, मुख्य रूप से अन्य जानवरों के लिए है। तो इस प्रकार क्रोकोडाइल पार्क याद रखेंगे, कोटमी सोनार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? एक ठो नहीं है, बाकी कोयले का प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए आपका कोयले का प्रकार है आपका लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो बॉक्साइट इसका प्रकार नहीं है, यह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। लिग्नाइट कौन से प्रकार का है? भूरा कोयला है, निम्न श्रेणी का कोयला, विद्युत उत्पादन हेतु उपयोगी। बिटुमिनस कोयले का प्रकार है, भारत में सबसे आम कोकिंग कोल के रूप में इस्पात उद्योग में प्रयुक्त। एंथ्रासाइट सर्वाधिक उत्तम गुणवत्ता, उच्च कार्बन और उच्च ऊष्मामान। तो इस प्रकार याद रखेंगे। जो रहता है उसको याद रखेंगे, तो जो नहीं है वो पता चल जाएगा। तो लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट कोयले का प्रकार है।
अगला प्रश्न है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्त्राव होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए इसका ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि इसका सही उत्तर है। एड्रिनल ग्रंथि इसको क्या बोलते हैं? लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया। यहाँ पर देखिए लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया, एड्रिनल ग्रंथि। तो ये क्या है आपका? आपातकालीन हार्मोन। बाकी पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको याद रखेंगे। थायराइड ग्रंथि क्या है? यह शरीर के चयापचय, दर और विकास को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बल की इकाई है? तो देखिए बल की इकाई है, आपको उत्तर है इसका न्यूटन बल की इकाई। जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का इकाई है जूल। पास्कल दाब का इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध का इकाई है। तो बल का इकाई क्या है? न्यूटन है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग, ब्लैक होल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना जैसे क्रांतिकारी कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है स्टीफन हॉकिंग। आपका कॉपरनिकस क्या है? सूर्य केंद्रित और सौर मंडल की अवधारणा, ग्रहों की गति पर काम। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है? पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक की खोज। आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत और गति का नियम। इस प्रकार याद रखेंगे सभी का साइंटिस्ट का। अगला प्रश्न है, कोविशील्ड का निर्माण करने वाली दवा कंपनी का क्या नाम है? यहाँ पर देखेंगे ये कोविशील्ड क्या है? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका एक स्वीडिश ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। इसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन विकसित की। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया, लेकिन मूल विकास एस्ट्राजेनेका द्वारा किया गया था। क्लियर है? भारत बायोटेक क्या है? यह एक भारतीय कंपनी है। इसने कोवैक्सीन विकसित की। क्लियर है? कोविशील्ड अलग है, कोवैक्सीन अलग है। तो कोवैक्सीन को किसने किया? भारत बायोटेक ने। फाइजर क्या है? यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। इसने mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की। यह अमेरिका का है। उसी प्रकार मॉडर्ना क्या है? यह एक अमेरिकी कंपनी है। इसने अपनी mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की। अगला प्रश्न है, सामान्य हाइजीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्वच्छता। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी मस्तिष्क से संबंधित रोगों का कारण बनती है? इसका सही उत्तर है आपका मस्तिष्क से संबंधित रोग का कारण है विटामिन B12 एवं D3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विटामिन ए और सी क्या है आपका? दृष्टि और प्रतिरक्षा। विटामिन ई और के क्या है आपका? सुरक्षा और रक्त का थक्का जमना। विटामिन B1 और B5 क्या है? ऊर्जा, चयापचय और तंत्रिका संकेत। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापक इकाई क्या है? डेसिबल है। यह ध्वनि तीव्रता और ध्वनि की मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध का इकाई है। डाइन क्या है? बल की इकाई है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है। बल का एक न्यूटन भी होता है एसआई में। और डेसिफर क्या है? यह एक क्रिया है जिसका अर्थ है सुलझाना। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है आपका? डेसिबल है। अगला प्रश्न है, मंत्रालय नेको का संबंध किस विभाग से है? तो देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन इस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मानव संसाधन मंत्रालय आपका, शिक्षा और कौशल विकास, पर्यावरण वन मंत्रालय, पर्यावरण संरक्षण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मीडिया और संचार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो देखिए यहां से आपका
अस्थमा क्या है? जल जनित रोग नहीं है। अस्थमा क्या है? श्वसन रोग है, सांस से संबंधित, वायु प्रदूषण से संबंधित। दमा भी बोलते हैं अस्थमा को, सांस से संबंधित बीमारी है। बाकी आपका पेचिस भोजन और पानी से संदूषण, टाइफाइड दूषित भोजन और पानी से संचरण, डायरिया असुरक्षित पानी के सेवन से। तो बाकी पेचिस, टाइफाइड, डायरिया क्या है? जल जनित रोग है। अस्थमा आपका सांस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं नक्शा में। तो यहाँ से देखिए ये जो 20 से गुजरा है इसका, ये क्या है? कर्क रेखा है। तो कहाँ से गुजरा है? आप नक्शा में देखिए, यहाँ पर आपका ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका देखिए नीचे में है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिया है, तो आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता। तो जहाँ से गुजरता है उस राज्य को आपको देखना है। तो जो गुजरता है वो याद होना चाहिए, तो नहीं गुजरता है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजर रहा है। तो नहीं को पूछा है, इसलिए आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका उत्तर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। केंद्रक क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। गोल्जी का है? कोशिका का वितरण केंद्र है। और यहाँ पर आपका राइबोसोम क्या है? प्रोटीन कारखाने हैं। तो कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? यह सामान्य नमक है। एसिटिक एसिड क्या है? यह सिरका का मुख्य घटक है। और फिनॉल क्या है? एक सुगंधित कार्बनिक यौगिक है। इसका अंतिम प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 7.35 से 7.45। सामान्य क्षारीय सीमा, इससे कम होता है तो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। 7.4 से कम होता है तो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो हमारा बॉडी क्या होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। अम्लीय होता है तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।